वाणी अत्यंत कर्कश है, उस कौवे की वाणी के लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मधुर वचन तब बोले कागा। मधुर वचन बोल रहा है। परमात्मा के सन्निकट रहने पर, परमात्मा की भगवान की कथा या भगवान के सन्निकट रहने पर कौवा भी मधुर बोलता है, और भगवान से दूर जाने पर कोयल की वाणी भी कर्कश हो जाती है। उसका प्रमाण है कि कौवा कहाँ मीठा बोल रहा है। क्यों कौवा कागभूषुंडी जी मीठा बोल रहे हैं, और श्री किशोरी जी जिनके लिए गोस्वामी जी पिक बायनी कहते हैं, ऐसी श्री किशोरी जी का जब हरण करके रावण ले जा रहा है तो भगवान से दूर जा रही हैं, तो जटायु भगवान से कहता है कि यही विधि लई दक्षिण दिश गयो गोसाई, और बिलपत अति कुररी की, कुररी माने टिटहिरी होती है, उसकी भी वाणी बड़ी कर्कश होती है। जो कोयल की तरह जिनकी वाणी है, उनकी वाणी कैसी हो गई, टिटहरी की तरह हो गई, कोयल की तरह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा से दूर हो गई, इसलिए उनकी वाणी भी बड़ी कर्कश हो गई। और कौवा जो अत्यंत कर्कश बोलने वाला है, और जब भगवान की कथा कहने लगा तो अत्यंत मधुर हो गया। मधुर वचन तब बोले प्रथम यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे बखानी, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, जो नहीं हो तमोही अति मोही, मिलते उतात कवन प्रीति तोही, सुनते हो कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। कुसुम्बी कहते हैं कि आपको भेज करके भगवान ने उनको बड़ी प्रशंसा कर दिया, हमारी बड़ी बड़ाई कराई है। सुतवित लोक। अच्छा, अब यहाँ आ गया, मैं अब चलता हूँ थोड़ा सा आध्यात्मिक। जो ये तो कथा सुना दिए, कथा सुनाने के बाद अब एक प्रश्न है उनका, काम क्रोध और लोभ, यही तो काम क्रोध लोभ। आइए, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है। मानस रोग है गोस्वामी जी से यहाँ कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद का। काम क्रोध लोभ, जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपन होई न सोई, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति मूढ़ परे तमकु। काम कैसा है, कहा काम बात लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। काम कैसा है, कहा काम है किसके समान, काम बात, बात के समान है। बात जनित रोग, जैसे गठिया, जैसे घुटने में दर्द, ये सब जितने दर्द जब आपके शरीर में कभी हो तो जान लीजिए आप बात रोग से पीड़ित हैं। काम बात कफ, कफ से जब पीड़ित हो तो आप जान लीजिए आपको क्या है, काम बात कफ लोभ अपारा। लोभ जो है कफ जनित रोग है, और क्रोध जो है वह पित्त जनित रोग है। चरक संहिता कहती है कि संसार में मात्र 3 रोग, कितने रोग, 3, और तीनों रोगों की मात्र 3 दवाई, चौथी दवाई हम नहीं बता रहा हूँ। चरक संहिता 3 रोग 3 दवाई, कौन कौन सी, कहा कफ पित्त और बात, यही 3 रोग और 3 दवाई।
लवण, अर्ध और केसरी मतलब हल्दी। लवण बात कफ पिते पित्त कफे एतत् रोगस्य त्रय कारणम एकम एव निहंतास्य लवणार्धक केसरी। कफ का केसरी मतलब हल्दी, और बात का अदरक, और पित्त का नमक। ये तीन दवाई, मात्र ये तीन है। अगर आप को पित्त बढ़ जाए तो आप नमक का सेवन करिए, आपका कफ बढ़ जाए तो आप हल्दी का सेवन करिए, और बात बढ़ जाए तो अदरक का सेवन करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, शरीर में तीनों अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन तीनों की मात्रा बराबर बनी रहनी चाहिए, और इसी की तीनों का रेशियो बराबर बनाए रखने के लिए बहुत से लोग नित्य एक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला करते हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीन का प्रयोग रोज करिए, तो भी आपके तीनों का रेशियो बिल्कुल बना रहेगा। अच्छा, ये देखिए बड़ी सुंदर बात आपने कह दिया, कफ पित्त वात, ये तीनों, यही तीन प्रकार के रोग शरीर में हैं, तीन प्रकार के रोग मन में भी हैं, और तीन प्रकार के रोग समाज में भी हैं। भैया तीन प्रकार के रोग हैं, चौथा कुछ नहीं है।